बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली ही रह जाएंगी। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दिए दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली ही रह जाएंगी। देखेंगे श्याम श्याम, देखेंगे श्याम श्याम, आओ प्राणनाथ श्याम। आँखों आंसुओं से आँखें ये भरी चली जाएंगी। आंसुओं से आँखें ये भरी चली जाएंगी। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली रह जाएंगी। बिन श्वास श्वास श्याम श्याम करते रहे हम। बिन श्वास श्वास श्याम, बिन श्वास श्वास श्याम करते रहेंगे हम। श्याम श्याम तेरा तुझे श्वास चली जाएगी। श्याम श्याम तेरा तुझे श्वास चली जाएगी। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली रह जाएंगी। देखेंगे आपको श्याम कब आएंगे। प्राणनाथ दया कर दरस दिखाएंगे। यही आस करते करते जान चली जाएगी। ये आस करते करते जान चली जाएगी। बिनु प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली रह जाएंगी। राम कृष्ण दास अब कृष्ण को मनावेंगे। राम कृष्ण दास अब कृष्ण को मनावेंगे। टेरेंगे बुलावेंगे प्रभु को मनावेंगे। हरि हरि कहते कहते ये रूह चली जाएगी। बिनु प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली रह जाएंगी। बिन जोड़ेंगे दो हाथ शीश चरण में टेको। नाम प्रभु जी का एक मन में हमारे टेको। दर्श दिखाओ कृष्ण, दरस दिखाओ कृष्ण, प्यासी चली जाएंगी। बिन प्राण प्यारे कृष्ण दरस तुम्हारे बिन। मरने पे आँखें ये खोली रह जाएंगी। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमें अपने अवगुण को सदा देखना चाहिए और अपने अवगुण देखकर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और हम करते क्या हैं,
गुण अपने देखते हैं और अवगुण दूसरों को देखते हैं। इसमें ये अवगुण है, उसमें वो अवगुण है, इसमें वो अवगुण है, और अपने में सब गुण ही गुण हैं, ऐसा मान लेते हैं अज्ञानवश। ऐसा नहीं, हमारे वेद शास्त्रों, संत महात्मा, ज्ञानी महापुरुषों, सब कोई ये नहीं कहता। सबकी ये आज्ञा है कि अपने अवगुण को देखकर दूर करो और दूसरों के गुण देखो। दूसरों के गुण देखो। दूसरे के गुण, जब तक हम दूसरे अपने अवगुण देखने लगेंगे, जब हम अपने अवगुण देखने लगेंगे तब दूर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम दूसरे के अवगुण देखते रहेंगे तो हमें अपने अवगुण नहीं दिखेंगे। अपना कल्याण हो कैसे होगा? ये हीरा जन्म लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी ने इस अनुभव पर पहुंच गए। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। निंदन नियरे राखिए आंगन कोटि छवाए, निंदन नियरे राखिए आंगन कोटि छवाए, बिन पानी साबुनो बिना निर्मल कर सुआओ, बिन पानी साबुनो बिना निर्मल कर सुआओ। अर्थात हमें अपनी बुराई करने वाले को, निंदा करने वाले को अपने नज़दीक ही रखना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बुराई की कमियों को निसंकोच कहेगा। और आप अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करिए। सुन के उसे बुरा ना मानिए, अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करिए। बिन पानी साबुन बिना तन निर्मल रूपी, बिन साबुन के, बिन पानी के तन रूपी कपड़ा साफ हो जाएगा और आपका मन उज्जवल निर्मल बन जाएगा। तभी आपका कल्याण होगा। और हम उसकी ही तरह बुराई में लग गए। जैसे बौराने कुत्ते को कोई बौराना कुत्ता ही काटने लगे। अर्थात हम दूसरे के अवगुण ना देखते हुए अपने अवगुण देखना चाहिए। दूसरे के गुण देखें, अवगुण नहीं, तब हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान करना चाहिए। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त रखी थी, जो चिड़िया की परछाई देखकर आंख भेज दे उसी के साथ द्रौपदी का विवाह करूंगा। तब चिड़िया भेजने की प्रतिज्ञा आंख परछाई देखकर अर्जुन ने ही की। तब गुरुदेव ने पूछा था, अरे अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव जी, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। अंत से पूछने पर बताया, कोई कहे सींग, कोई कहे पंख, कोई कहे पूंछ, कोई कहे चोंच दिख रही है। अपने अपने भाव के अनुसार सब कह रहे थे, परंतु लक्ष्य नहीं दिख रहा था। तो लक्ष्य तो केवल अर्जुन को ही दिख रहा था। अर्थात हमें विभिन्न काम करते हुए अपने लक्ष्य की प्रधानता देनी चाहिए। अपनी मनुष्य होने का जो लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति का, प्रभु के भजन का, प्रभु के सुमरन का, सबकी भलाई करने का, उसे नहीं भूलना चाहिए। कर्म करते हुए ध्यान लक्ष्य पर हमारा रहना चाहिए। हम अपने लक्ष्य से ना हटें। सब बोलें, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात हमें विभिन्न कर्म करते हुए कर्म की आसक्ति को दूर करके अपने मन को प्रभु में लगाना चाहिए। किसी कर्म में हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ को अपनी नहीं समझना चाहिए, किसी कर्म को अपने पास नहीं रखना चाहिए। कर्म जो भी शुभ अशुभ हों, जो भी कर्म आ रहे हों और जो भी उनके फल बने, वो सब प्रभु के अर्पण करना चाहिए। प्रभु का सुमरन अंतरात्मा से, निर्मल मन से करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और जब तक हम नहीं सुनेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे और दूसरों के अवगुण देखेंगे, अपने गुण देखेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम कोई भी साधन कर लें,
कोई देवी देवता को मान लें, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण हमारा जब ही होगा जब वेद शास्त्र के अनुसार, संत महात्माओं के अनुसार, उनके कहे से, गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को यापन करेंगे, अपने जीवन को लगाएंगे। सबका मालिक एक है, अलग अलग नहीं है। एक ही मालिक के सब हैं। सब उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। सब ईश्वर, सबका परमपिता एक ही परमात्मा है। वह समदर्शी है, सबको एक समान है, उसको सब एक समान है। फिर ये संसार में सब एक से नहीं दिखते, एक समान नहीं दिखते। कोई राजा है, कोई फकीर है, कोई रईस है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये सब कैसे हो रहा है? प्रभु ने संसार में कर्म प्रधान बनाया और कर्म के अनुसार जड़ चेतन, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि नाना प्रकार की योनियां भोगनी पड़ रही हैं। कर्म करने में, बेकर्म भोगने में प्रभु की त्रिगुणमयी माया प्रभु के आदेश से कार्य कर रही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रभु की त्रिगुणमयी माया है। ये गुण प्राणी में संगत से आते और संगत से चले जाते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तमोगुण प्रधान प्राणी क्रोध, मूढ़ता, अवमान, राग, देश, अज्ञान गुण वाले होते हैं। ऐसे ही प्राणी अज्ञानता के कारण क्रोध द्वारा हारी हुई बुद्धि से, मूढ़ भाव से कर्म करते हैं। वह प्राणी सूकर, कूकर, वृक्ष, कीड़े, पशु पक्षी आदि योनियों में जाते हैं और जन्म मरण में घूमते ही रहते हैं और उसमें भोगते रहते हैं। कर्मवश रजोगुण प्राणी और प्राणी रजोगुण में आसक्त गुण लोभ, मोह, ममता, राग, देश, अहंकार आदि गुण होते हैं। ये मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं, बार बार आसक्ति में बंधकर भोगते रहते हैं। सतोगुण में प्रधान गुण वाले प्राणी देवता के समान संत, महात्मा, योगी, विद्वान, प्रभु भक्त उच्च कोटि के प्राणी होते हैं। ये शांत स्वभाव की शीतलता, मधुर वाणी, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, सहन शक्ति, परोपकार, धैर्यवान, गुणवान, पूजनीय होते हैं सबके, मार्गदर्शक होते हैं सबके। ये उच्च परिवार में, प्रभु भक्त परिवार में उत्पन्न होते हैं। सतोगुण प्रधान वाले प्राणी अहंकार, अवमान, ऊंच नीच के भेदभाव में बंधकर पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में और शनि बस मृत्युलोक में कर्म बस उत्पन्न होते हैं। ये एक नियम है। अंतोगति अंतमति सोगति, अर्थात अंत समय में जो प्राणी जिस गति में होगा बुद्धि उसकी वैसी होगी, वैसे उसके विचार होंगे, वैसे उसके भाव होंगे, तो उसकी वैसी ही गति होगी। अर्थात ये वही योनि प्राप्त होगी। ये सब करने के लिए, बुद्धि शुद्ध करने के लिए तो जीवन दिया जाता है। सद्गुरु की, सत्संग की आवश्यकता होती है। इसलिए बिन गुरु सद्गुरु के प्राप्ति के, सत्संग के, बिन के हम सत्पुरुष की संगत करें, सत्संग का ग्रहण करें और प्रभु का सुमरन करें, प्रभु का नाम लें और सबको प्रभु का नाम लेवाएं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।